इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। आपने अक्सर सर्कस में करतबबाज को करतब कर बैलेंस बनाते देखा होगा, लेकिन क्या आपने एक 55 साल के बुजुर्ग को ऐसा करते देखा है, और वो भी हर रोज? जी हाँ, जबलपुर के 55 वर्षीय अजय तिवारी ये कारनामा रोज करते हैं। अजय तिवारी रोजाना ड्यूटी पर जाते समय अपने हाथ की उंगलियों से 8 फीट के डंडे को बैलेंस बनाकर साइकिल चलाते हैं, वो भी भारी भीड़ के बीच। इस बारे में अजय तिवारी का कहना है कि ये सब वह योग की ताकत से करते हैं। वे पिछले 6 सालों से रोजाना योग करते हैं और उसी दौरान उन्होंने इस बैलेंसिंग की कला को सीखा। पहाड़ में बैठ के साधना करता था, पहाड़ों में बैठ करके। तो अचानक मेरे मन में एक बार आया कि एक पत्थर में बैठा हुआ था। वो पत्थर जो है बहुत पतला पत्थर था। तो फिर मैंने उससे पत्थर से बैठ करके बैलेंस बना बैलेंस। उसके बाद फिर ये सब करने लगा। किस किस तरीके से जो है ये बैलेंसिंग आप कर लेते हैं? कौन कौन सी चीज़ों से? मन को एकाग्र करना पड़ता। मन को, जैसे मैं साइकिलिंग करता हूँ तो यहाँ वहाँ नहीं देखता, उनको एक साइड ही देखता हूँ। जबलपुर पुलिस ने सूदखोरी का काम करने वाले एक शख्स पर मामला पंजीबद्ध किया है। बेलबाग पुलिस ने कोतवाली निवासी शशि पाठक की शिकायत पर आदिल रज्जा नामक सूदखोर पर अपराध दर्ज किया है। थाने में अपराध दर्ज होने की जानकारी लगते ही आरोपी आदिल रज्जा फरार हो गया है, जिसकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। दिनांक 7/12/2021 को ज्योति पाठक द्वारा महिला के द्वारा एक रिपोर्ट की गई, आवेदन दिया गया था कि मेरे पति से आदिल रजा नाम के व्यक्ति के द्वारा पति के द्वारा 2 लाख रुपया लिया गया था, जो 5% ब्याज में दिया था। और 5% ब्याज में देने के बाद 2 लाख रुपया 2,10,000 देने के बाद भी आदिल रजा द्वारा 50,000 रुपये और मांगा जा रहा था और उसे परेशान किया जा रहा था, जिस पर उसके द्वारा आवेदन पत्र पर से सूदखोरी का मामला रजिस्टर्ड किया गया है। बड़ा फुहारा स्थित दिगंबर जैन महिला परिषद ने 5 दिन पहले रांझी थाना क्षेत्र में पड़ोसियों की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या करने वाली 11वीं की छात्रा को लेकर प्रशासन के प्रति आक्रोश जाहिर करते हुए कैंडल मार्च निकालकर छात्रा को श्रद्धांजलि अर्पित की। गलत व्यवहार हो और उसके साथ प्रशासन साथ न दे, इसकी प्रशासन के ही विरोध में आज हम लोग ने सभी महिला परिषद, अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन महिला परिषद की समस्त शाखाओं ने और समाज के सभी पदाधिकारियों ने मिलकर, समाज के सभी सदस्यों ने मिलकर आज इसका मौन जुलूस निकाला। जबलपुर में सूदखोरों के खिलाफ चल रहे अभियान में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पनागर थाना क्षेत्र के एक नामी सूदखोर पप्पू राय की संपत्ति को जमींदोज किया गया है। प्रशासन, नगरपालिका, नगर निगम और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और पप्पू राय द्वारा करीब 25 लाख की सरकारी जमीन पर बनाए गए होटल को बुलडोजर से रौंद दिया। आरोपी पर इलाके के लोगों को ब्याज में पैसे देने और उनसे मनमाने रूप से उगाही का आरोप है। इसके अलावा वह थाने में दर्ज एक मामले में फरार बताया जा रहा है। अधिनियम के तहत इसमें उसने कई लोगों को ब्याज पर पैसा दिया है और अवैध तरीके से वसूली करता है। तो पप्पू राय पिता दयालु राय जो उसने अतिक्रमण करके मकान बनाया था, उस पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई है। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, GNM। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। रांझी थाना क्षेत्र बजरंग नगर स्थित 2 दिन पूर्व सूदखोरों की प्रताड़ना से तंग आकर फांसी पर झूलकर आत्महत्या मामले में पुलिस ने 6 में से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास में पुलिस जुटी हुई है। मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती के अवसर पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने शौर्य संचलन निकालकर शौर्य दिवस मनाया। आपको बता दें कि इससे पहले अभी तक 6 दिसंबर को हर साल विश्व हिंदू परिषद शौर्य दिवस के रूप में मनाती थी। इस दिन अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे को गिराया गया था, लेकिन अब देश भर में शौर्य दिवस की तारीख बदल गई है। विहिप ने हर साल गीता जयंती पर आयोजन करने का निर्णय लिया है।
पूरे भारतवर्ष में बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद द्वारा एक युवाओं के द्वारा ये शोभा यात्रा एक संचलन निकाला जा रहा है। इसका उद्देश्य युवाओं में जन जागरण पैदा करना है और शीघ्र जिस प्रकार राम जी का भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है, मथुरा में भी शीघ्र भगवान कृष्ण का भव्य मंदिर और साज के साथ तैयार होगा। जबलपुर के गोरा बाजार अंतर्गत टेमर भीटा शारदा मंदिर में अचानक एक मकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग की लपटें देख बगल वाले कमरे में बैठे सदस्यों ने आग बुझाने का प्रयास किया। गनीमत रही कि कमरे में 2 सिलेंडर रखे हुए थे, जिसे मौका रहते बाहर निकाल लिया गया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। गोल थी, पूरी लाइन बंद थी, फिर एकदम से लाइट आई, हम लोग ने ध्यान नहीं दिया। 10-15 मिनट बाद मेरी जेठानी के कमरे से धुआं निकल रहा था, तो नहा रही थी, तो इनसे मैंने बोला दीदी धुआं निकल रहा है। दरवाज़ा खोली तो बहुत तेज़ धुआं था। फिर मीटर में लकड़ी मार के फिर गई आग बुझाने, तो फ्रिज जल रही थी। वहीं पे होम थिएटर भी था, मिक्सी भी थी, एक फ़ोन चार्ज में लगा था स्मार्ट वाला। जबलपुर आरटीओ संतोष पॉल पर कार्रवाई किए जाने को लेकर आज ऑटो संचालक संघ ने एसपी कार्यालय पहुंचकर एएसपी यातायात को ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने अपनी हड़ताल खत्म करने की घोषणा करते हुए कहा कि बसों में ओवरलोडिंग चल रही है, जिससे सवारियां परेशान हो रही हैं, इसलिए वह हड़ताल खत्म कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने आरटीओ पॉल द्वारा ऑटो चालकों को जबरन परेशान करने के आरोप लगाते हुए उचित कार्रवाई की मांग भी की है। शाम को 4-4:30 बजे मेरी मिसेस के पेट में दर्द उठा और उनको लेके आया एल्गिन में। वहाँ पे डॉक्टरों ने उनको रेफ़र कर दिया मेडिकल ले गया, डिलीवरी धीरे धीरे चला के। लौटते हुए प्रशासन ने गाड़ी पकड़ी। बोलते तुम हमारे रूट में कैसे आ गए? अब मैं क्या अपनी बीवी को छोड़ दूँ या रूट छोड़ूँ? क्या करना चाहिए मुझे? प्रशासन से मुझे इस बात का जवाब चाहिए। या मैं ऑटो कैसे चलाएं? मरीज को रास्ते में छोड़ दें मरने के लिए? अभी यही अगर मेरी मिसेस की जगह किसी प्रशासन की फैमिली होती तो वो मुझे बोलते अंदर तक लेके चलो, कौन पकड़ेगा मैं देखता हूँ। और ये कई बार हो चुका है हम लोग के साथ। बताइए मैं कहीं गलत हूँ? हाँ, ऑटो चालकों को मेरे द्वारा ये आश्वस्त किया गया है, अगर आपका परमिट है, आपके पास पूरे कागज हैं, आप मोटर व्हीकल एक्ट के सभी धाराओं का सही पालन कर रहे हैं, यानी गलत जगह पार्किंग नहीं कर रहे हैं, सही तरीके से चला रहे हैं, अपने रूट पे चला रहे हैं, तो कोई भी पुलिस जो है, चाहे ट्रैफिक पुलिस हो चाहे जिला पुलिस हो, परेशान नहीं करेगी। और अगर आपकी गलती है तो न्यायालय के आदेशानुसार आपकी गाड़ी जब्त होगी और न्यायालय के उससे आदेश ही छूटेगी। मड़ोताल थाने के पाटन बाईपास में उस समय हंगामा मच गया जब एक ट्रक को निर्दयता पूर्वक गौवंश के परिवहन करते पकड़ा गया। स्थानीय ग्रामीणों और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में मौके पर पहुंच गए। 1 दर्जन से ज्यादा गौवंश की मौत ट्रक में ही हो चुकी थी। पुलिस ने इस मामले में अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। ट्रक के ड्राइवर कंडक्टर मौके से फरार हो गए। इस घटना से हाईवे पर घंटों जाम लगा रहा। 2 फ्लैट में गौवंश के जानवर उसमें गौ माता उसमें थी। जो भी हालात हैं तो उसमें कुछ बेहोशी की हालत में है और कुछ जीवित हैं और हमने डॉक्टर को कॉल कर दिया है, वो सब आ रहे हैं और नगर निगम की टीम आ रही है और गौ माता का प्रॉपर तरीके से हम संस्कार करेंगे और जो भी इस कृत्य में शामिल लोग हैं, ये जिनका भी ट्रक है, उन पर हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। ईएमएस टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।